हेलो एवरीवन। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीआरई का जो एम्स का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लेट है टाइम की कमी की वजह से। और फिलहाल हम और ज़्यादा देरी नहीं करते, हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि लास्ट डेट जो रहने वाली है यहाँ पे वो 31 जनवरी है। वो आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है। शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो फ़ॉर्म है वो आपका क्या है, 7 तारीख से आपका फ़ॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी लास्ट 31 तक आप क्या है फ़ॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका फ़ॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा ये आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में 2 दिन आपको दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड जो आपका इशू होगा वो 3 दिन पहले होता है। एम्स का जो रहता है वो क्या रहता है, 3 डेज़ बिफोर ये क्या करते हैं, एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं। और 7 दिन पहले लगभग आपको क्या बता देते हैं, ये एग्ज़ाम सिटी आपकी मेंशन है वो कर देंगे 7 दिन पहले। उसके अलावा जिस भी एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट होना है उसका ये क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे बाद में। जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका 26 से 28 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके पास बहुत कम टाइम है पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने के लिए। और इसके बाद में हम आगे देखेंगे, सिलेबस पैटर्न वगैरह भी देखेंगे। फिलहाल हम सीधा चलते हैं कि कितनी पोस्ट हैं और क्या कुछ है। यहाँ पर इन्होंने अप्लीकेशन प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन दी है, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस जो भी मांगा है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, वो आपका जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है उससे पहले आपका क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि 31 जनवरी तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अगर आप एक्सपीरियंस आपका, जैसे जीएनएम के लिए नर्सिंग ऑफिसर के अंदर 1 या 2 अलग-अलग एक्सपीरियंस मांगते हैं, कुछ 1 साल का मांगते हैं, कुछ 2 साल, वो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जीएनएम का लगने वाला है या फिर एसएनओ का अगर एग्ज़ाम देंगे तो एसएनओ के अंदर बीएससी नर्सिंग का भी एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो आपका सर्टिफिकेट है वो हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मेन हेड है हॉस्पिटल का, वहाँ से आपका आना चाहिए। तो जितना भी एक्सपीरियंस आपने क्लेम किया है वो वहाँ पे क्लियरली उसकी ड्यूरेशन वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, डेट मंथ और ईयर तीनों चीज़ें। सैलरी क्या थी, और हो सकता है कि ये सैलरी स्लिप भी आपसे मांग सकते हैं, यानी प्रूफ ऑफ सैलरी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं से बनवा लेंगे तो दैट मे नॉट बी अ गुड आइडिया कि आप कहीं और से वो सर्टिफिकेट बनाएं फर्जी। इसके अलावा आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, अगर उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट फंडेड अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंडीशन में आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर। तो जो भी सीएचओ वगैरह में भी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे क्या है, एनओसी है वो देना रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो एम्स की रहती है फ़ीस वही यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट का 3000, एससी एसटी कैंडिडेट की जो फ़ीस है वो 2400 रुपये रहने वाली है। और जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के जो पर्सन हैं उनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस है वो नहीं देनी पड़ेगी। एससी और एसटी कैंडिडेट के जो फ़ीस है वो आपकी वापस रिफ़ंड हो जाएगी। जिस पर्टिकुलर अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी सेम अकाउंट के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपकी वापस आ जाएगी। एग्जामिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ 26 से 28 फरवरी के बीच में आपका रहने वाला है। उसके अलावा कभी भी अगर कोई भी चेंज होता है डेट के अंदर तो 10 दिन पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगर 26 या 28 को एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम आगे चले जाएगा, कुछ वो नहीं होगा। और वैसे तो 100% मान के चलिए आप 26 से 28 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि एम्स को आगे नोटसेट का एग्ज़ाम भी कराना है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपने कोई फॉर्म भरा है, मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें अगर 500 से कम बच्चे रहते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो क्या रहने वाला है, दिल्ली एनसीआर ही रहने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो 500 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ऑल इंडिया में रहेगा, और वो उस हिसाब से आपका जो सेंटर है वो आपको नोटिफाई है वो कर दिया जाएगा। जो क्या रहता है 7 दिन पहले बताते हैं। एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले आने वाला है। डेट यहाँ पे दी गई हैं जो आप सभी को पता होगा। और स्किल टेस्ट अगर होगा तो उसका जो एडमिट कार्ड है वो अलग आएगा। एम्स जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न है वो हर बार चेंज करता है। नॉर्मली सिर्फ एसएनओ की वैकेंसी है वो यहाँ सीआरई एग्जामिनेशन के थ्रू होती है, और जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो क्या होती है, नोटसेट के थ्रू होती है। लेकिन यहाँ पर इस बार थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है जो ईएसआईसी के थ्रू और रिम्स के थ्रू आई है वो भी यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड की है इसी पैटर्न के अंदर। यहाँ पे जो आपका पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चन का रहने वाला है, जिसमें हर क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 4 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज से। और जो 75 क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं नर्सिंग के सब्जेक्ट से।
तो नर्सिंग का क्या रहने वाला है, नॉर्मल सी बात है, मेजर पोर्शन नर्सिंग का रहेगा। बट आपके सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे ये जो 25 क्वेश्चन है, इनका जो रोल रहेगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इन पे थोड़ी सी पकड़ बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, डेली 1 घंटा देना आप स्टार्ट कर दीजिए इन सब्जेक्ट्स को। अब एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे कैसे, तो वो सेम नोटसेट में जैसे होता है वैसे ही आपके क्या है 5 सेक्शन आने वाले हैं, जो क्या रहेंगे 18 मिनट के रहने वाला है पर सेक्शन। और उस पर सेक्शन में जो सेक्शन आपके सामने ओपन है, सिर्फ आप उसी सेक्शन के 20 क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। जैसे ही वो 18 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, वो सेक्शन आपके क्या है ट्रेन से हट जाएगा और नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो आपके सामने आ जाएंगे। हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल 5 सेक्शन, 18 मिनट ईच सेक्शन आपको मिलने वाले हैं। कोई भी आपको मार्क फॉर रिव्यू और कुछ भी करते हैं तो वो उसी 18 मिनट में ही आपको वापस क्या कर लेना है, रिव्यू कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप रिव्यू के लिए छोड़ते हैं, अगर आप 18 मिनट में नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो काउंट भी नहीं होगा, और उसके अलावा आप वापस से उसको जाके है वो नहीं देख सकते हैं। एक ही बार आपके सामने स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आने वाला है, 20 क्वेश्चन 18 मिनट तक ही रहने वाले हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है इसका। और यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं वो 40% रहने वाला है यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% ओबीसी के लिए, और 30% रहने वाला है एससी एसटी। ये क्या रहने वाले हैं, मिनिमम मार्क्स आपको इतने कैरी करने ही हैं। और उसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके भी क्या है 30% आपके मिनिमम मार्क्स है वो होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की जो आपकी लैंग्वेज आने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, इंग्लिश रहने वाली है। किसकी, नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए, हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सबकी जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है सबकी इंग्लिश में ही रहने वाली हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर की, तो नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो बीएससी नर्सिंग है वो होनी चाहिए, चाहे पोस्ट बीएससी आपने कर रखी हो कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। एज ए नर्स आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन आप कोई भी स्टेट काउंसिल के साथ में हो सकते हैं, दिल्ली या फिर ऐसा कुछ अलग इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं मांगा है। अगर आपने जीएनएम कर रखा है उसके साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में मांगा गया है। ये जो एक्सपीरियंस मांगा गया है ये ईएसआईसी के लिए मांगा गया है, 50 बेडेड का मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यहाँ पे सेकंड जो वैकेंसी है वो किसकी आई है, रिम्स की आई है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल। यहाँ पे जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाली है एज पर द ईएसआईसी, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो क्या है 2 साल का आपसे मांगा गया है, 50 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा गया है, और यहाँ पे स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो सेम एज अबो यहाँ पे दिया गया है। इतना सा चेंज यहाँ पे दिया गया है कि आपको रिम्स में अगर आपको जॉब करनी है तो 10 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ नर्स की अगर बात करें तो एम्स ऋषिकेश के अंदर ये वैकेंसी है, और यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग यहाँ पे मांगा गया है, जीएनएम वगैरह का कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो जीएनएम के लिए पोस्ट है वो नहीं रहने वाली है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी अगर आपने कर रखी है उस कंडीशन में आप हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए नर्स, और उसके अलावा मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, और आपको क्या है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। एम्स नागपुर के अंदर भी क्या है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे नागपुर के अंदर 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। उसके अलावा सेम है एसएनओ जो आपके किससे है, जम्मू के अंदर मांगा गया है। और वही अगर एम्स पटना की अगर हम बात करते हैं तो एम्स पटना के अंदर आपका 3 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल के साथ में, सेम यहाँ पे एम्स रायबरेली के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एम्स भटिंडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 3 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल, उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह आपको चलाना आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो क्या है 100 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ एक एम्स को छोड़ के, जिसके अंदर एम्स नागपुर के अंदर 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल के लिए। अब यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली है जो ग्रेड फर्स्ट की है एम्स गोरखपुर के अंदर। यहाँ पे आपकी बीएससी या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी होनी चाहिए, और उसके अलावा एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं मांगा है। तो जो यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली है एम्स गोरखपुर ने, पे लेवल 8 रहने वाला है आपका, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, तो ये एक अच्छी पोस्ट रहने वाली है पे लेवल 8 की, आप कंसीडर कर सकते हैं। मिनिमम जो आपकी एज है वो रहने वाली है 21, मैक्सिमम 35, उसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन है वो रहता है। एक हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट है वो अलग अलग है निकाली है एम्स पटना और एम्स रायपुर में, और जिसके अंदर भी इन्होंने क्या मांगा है बीएससी नर्सिंग मांगा है, और उसके साथ में जीएनएम अगर आपने किया है तो उसके अंदर 2 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग है तो आपके अंदर एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही कंडीशन में रायपुर हो या फिर पटना हो, लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो उसके साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगने वाला है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ईएसआईसी के अंदर भी यहाँ पे मेल फीमेल का अलग दिया गया है और रिम्स के अंदर भी क्या है मेल फीमेल का अलग दिया गया है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपका क्या है 80-20 रेशियो के हिसाब से पोस्ट हैं वो दी गई हैं अलग अलग, पहले से ही इन्होंने डिवाइड कर दी हैं। 481 यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो फीमेल की पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर की ईएसआईसी के अंदर, और 113 पोस्ट हैं मेल की ईएसआईसी के अंदर। वहीं अगर बात करें रिम्स की, तो यहाँ पे 26 पोस्ट हैं फीमेल की और 6 पोस्ट हैं वो रहने वाले हैं किसकी, मेल की, और पब्लिक हेल्थ नर्स की टोटल 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। जब आप इन वैकेंसीज़ का टोटल करते हैं तो शायद 628 टोटल इनका रहने वाला है। तो 628 पोस्ट आपकी टोटल है वो क्या रहने वाली है, नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है, फीमेल मेल ऐसे इन्होंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया गया है। फीमेल की जो एम्स समूह वहाँ पे 15 टोटल पोस्ट हैं और मेल की जो है वो क्या है 6 ही पोस्ट हैं। ऐसे ही इन्होंने पूरी क्या है डिवाइड किया गया है, और टोटल यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो टोटल 174 पोस्ट हैं वो यहाँ पे रहने वाली हैं। और ये कुछ ब्यौरा है नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है। एक बार फिर से मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ, 31 जनवरी आपकी क्या है लास्ट डेट रहने वाली है, और 7 तारीख से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फ़ीस आपकी यूआर कैटेगरी की 3000 रहने वाली है और SC/ST कैटेगरी की 2400 रहने वाली है। उसके अलावा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंदर हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। SC/ST कैटेगरी की फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाती है। इन केस कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उसी कंडीशन में आपकी फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले आ जाएगा, यानी कि 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है तो आपका क्या हो जाएगा 23 तारीख को या फिर 22 तारीख को आपका क्या है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा, और उससे 7 दिन पहले यानी कि 19 या 20 तारीख को आपकी क्या हो जाएगी एग्ज़ाम सिटी है वो आपको बता दी जाएगी। ये कुछ मोटा मोटा इसका क्या है रिवीजन है, और उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो बच्चे ईएसआईसी में सेलेक्टेड हैं उनको भी मैं यही बोलूँगा कि आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका वहाँ नहीं होता है तो यहाँ के ईएसआईसी के अंदर आप करवा सकते हैं, और जो नॉन नर्सिंग के अंदर पहले से बेटर हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है ये वैकेंसी के अंदर। फ़िलहाल एक दो और वैकेंसीज़ भी आई हैं, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े से रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।